वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के शाहम बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए बहरीन की हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने, इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और इलाकाई अमन के फरोग के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने इससे पहले ताजिकिस्तान के सदर को भी ईद की मुबारकबाद दी थी। एक सियासी जमात मुल्क के बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। लॉबिंग के ताने बाने PTI से मिलते हैं। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इस सियासी जमात ने तमाम हदें पार कर दी, इसकी माफी नहीं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन कर सकते हैं मगर रियासत के साथ नहीं। ईद कुर्बान से पहले आखिरी रोज मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी आ गई। बकरे, गाय, बैल और ऊंट की खरीदारी के लिए आवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। जानवरों की कीमतें भी आसमान पर। व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार। कहीं तो व्यापारियों के सारे जानवर बिक गए तो कहीं कुछ व्यापारी अब भी ग्राहकों के इंतजार में। छुरियां, चाकू तेज करने वालों की भी चांदी हो गई। ईद कुर्बान से पहले मुनाफाखोर सरगर्म हरे मसाले की कीमत में रातों रात इजाफा कर दिया। कराची में जो टमाटर 2 रोज पहले 100 रुपए में दस्तयाब था, अब 200 से 250 रुपए में मिल रहा है। अदरक और लीमू 800 रुपए, जबकि लहसुन 600 रुपए किलो हो गया। धनिये की गड्डी की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। फलस्तीनियों के लिए दुआएं की गईं। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। हुज्जाज की बड़े शैतान को कंकरियां मारने के लिए मिना आमद। रमी के बाद हुज्जाज कुर्बानी करके सर मुंडवाकर एहराम खोल रहे हैं। हुज्जाज कराम तवाफ़े ज़ियारत और सई के बाद मिना लौट आएंगे, जहां वो मजीद 2 दिन क़याम के दौरान रमी भी करेंगे। 12 ज़िलहज को हुज्जाज मगरिब से कबल वादिय मिना से निकल जाएंगे। इसराइली बमबारी से तबाह गजा में भी नमाज ईद के इज्तिमात। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा की गई। जंग बंदी के लिए दुआएं की गईं। मजलूम फलस्तीनियों ने तबाहशुदा इमारतों के दरमियान नमाज ईद अदा की। जबालिया में फलस्तीनियों ने सड़क पर नमाज ईद अदा की। फलस्तीनियों का कहना था, हमारे पास कुर्बान करने के लिए जानवर नहीं है, यहाँ हम अपनी ही कुर्बानी दे रहे हैं। बरतानिया, अमरीका, कनाडा समेत मगरबी मुल्कों में कहीं आज कहीं कल ईद। पाकिस्तान समेत भारत और बांग्लादेश में कल ईद मनाई जाएगी। दमिश्क में शाम के सदर ने नमाज ईद अदा की। लबनान, मिस्र में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। उर्दन में नमाज ईद की अदायगी के बाद इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। DG खान सरगोधा में दर्जा हरारत 47, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, झंग में 46 रिकॉर्ड। गुजरांवाला, जेहलुम, साहिवाल, सिब्बी, बन्नू, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात की तातीलात के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। 18 से 22 जून के दौरान बादल बरसने का इम्कान। बजट में सबसे ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके पर लगाया गया। प्राइवेट सेक्टर में पहले ही मुलाजमीन का इस्तेहसाल होता है, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती। अवाम दुश्मन बजट कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तनख्वाहदार तबके ने 360 जबकि जागीरदारों ने 4 अरब टैक्स दिया। कहा जा रहा है महंगाई 38 से 12% पर ले आए। गली मोहल्लों में जाकर पूछे तो हर कोई परेशान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लोरालाई के अजला के सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराए का कहना है तीनों अजला से पोलियो टेस्ट के लिए सैंपल्स 3 जून को लिए गए थे। रवां साल मुल्क के 45 अजला की सीवरेज पोलियो ज़दा हो चुकी है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर देने का ऐलान। कहा जिनका घर किराए और बच्चे 10 साल से छोटे होंगे फ्री सोलर लगा कर देंगे। ईद के बाद गवर्नर हाउस में 6 जुबानों का फ्री कोर्स कराने जा रहे हैं। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने से बच्चों की अमवात, इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक चिल्ड्रन वार्ड नर्सरी में आग बुझाने के लिए आने वाली गाड़ी की सीढ़ी खराब थी। रेस्क्यू एहलकार पानी गलत जगह डालकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा। दोनों टीमें पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। कौमी टीम मैच के बाद खाली हाथ वतन लौट जाएगी। पाकिस्तान पहला मैच अमेरिका से हारा और भारत से जीता हुआ मैच गंवा दिया।